दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, क्या ये स्थितियां इतनी ही एक्चुअली सामान्य है या फिर ये तूफान से पहले की शांति है? जी हाँ। अब तूफान क्यों आएगा, इसके पीछे कोई तो कारण होगा जो मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। कुछ ऐसा घटित हुआ है भारत और इजराइल के बीच में जिसे देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि सारी परिस्थितियां सामान्य है। और वही सारी परिस्थितियां मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्यों भला इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भारत नहीं आ रहे हैं, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के भारत आने से पहले वहां के रक्षा मंत्री भला क्यों भारत पहले आ रहे हैं? इस तरह की क्या चीजें हुई है कि ये दोनों एक साथ आने के लिए तैयार नहीं है? वैसे यहाँ पर एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस समय बताया जा रहा है कि नफ्ताली बेनेट को कोविड हो चुका है, लेकिन क्या वास्तविकता में हुआ है? ये कोई बहाना तो नहीं है। अब ये किस तरह की मैं कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बातें कर रहा हूँ, ये सारी बातें अगर आपको जानना है तो वीडियो एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। There's something I want to say to all of the people of India. Israel and India have a geri dosti, deep friendship. अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत और इजराइल के संबंधों को 30 साल पूरे हो चुके हैं, 30 इयर्स, और काफी भव्य आयोजन किया गया इस उपलक्ष्य में। दोनों ही देशों की तरफ से एक लोगो जारी किया गया, दोनों ही देशों के ऑफिशियल्स द्वारा मीटिंग की गई, भारत में इजराइल के झंडे, इजराइल में भारत के झंडे, एंड पूरी दुनिया ने देखा कि भारत और इजराइल के बीच में दोस्ती आखिर किस लेवल की है। बराबर। वैसे यहाँ पर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भारत और इजराइल के बीच में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भारत और इजराइल की दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। लेकिन कुछ असामान्य चीजें यहां पर घटित हुई है। देखिए, सबसे पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस तरह की चीजें कही जाती है कि नफ्ताली बेनेट भारत की ऑफिशियल यात्रा पर जा रहे हैं। इसको लेकर बेनेट काफी एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये पद संभालने के बाद उनकी पहली यात्रा होगी भारत के लिए। और दोस्तों, सारी कुछ तैयारियां चल रही थी दोनों ही देशों में इस यात्रा को लेकर, लेकिन सडनली एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और भारत में भी काफी हलचल तेज हो गई। और वो खबर ये थी कि जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं बेनी गेट्स, वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले यानी 3-4 दिनों पहले ही भारत आ रहे हैं। ये जो वीक चल रहा है, इसी वीक में वो अपने दौरे का अनाउंस कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस बात की कोई जानकारी नहीं रखता कि इस तरह की कोई वादे वगैरह या इस तरह की कोई प्लानिंग इन्होंने इंडिया विजिट के लिए पहले से बना रखी है। क्योंकि इसके बाद नफ्ताली बेनेट का जो दौरा भारत होने वाला था, वो होने वाला था 1 अप्रैल को। तो वो तो खैर अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें कोविड बता दिया गया है, पॉजिटिव बता दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या मतभेद हो गया कि बेनी गेट्स ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से भी आगे निकलने की कोशिश की, भारत आने की होड़ में उन्होंने उनसे भी पहले वादा कर दिया और इस तरह का अनाउंसमेंट कर दिया। अब जैसे ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि इस तरह की हमें कोई जानकारी नहीं थी, इसके तुरंत बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक बयान आता है और वो ये कहते हैं कि बेनेट की यात्रा और गेट्स की यात्रा, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बेनी गेट्स ने भारत की यात्रा करने के लिए पहले ही प्लानिंग कर ली थी, पहले ही इस बात की जानकारी भारत को दे भी दी थी। कुछ इस तरह की चीजें इजराइल में घटित हो रही है। आप इस समय जानते होंगे कि जो नफ्ताली बेनेट की गवर्नमेंट है, वो एक मजबूत सरकार इस समय नहीं है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। समझ रहे हैं? वो तो सारी विपक्षी पार्टियां बेंजामिन नेतन्याहू को भगाने के लिए अपना एक गठबंधन बना लेती हैं और उसके बाद फिर नफ्ताली बेनेट वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए दूसरे जो उनके सहयोगी हैं, वो कोई कोशिश कर रहे हो कि इस तरह से नफ्ताली बेनेट को हटाकर एंड हम ही लोग पावर में आ जाएं। कुछ इस तरह का सिनारियो भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि जब भारत के दौरे पर एक साथ इजराइल के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही आ रहे हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पर बड़ी डील संभव थी। तो इस तरह का अगर खींचतान चल रहा है बेनेट्स और गेट्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान भारत का भी है। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि DRDO भारत का और इजराइल का DDRND, इन दोनों के बीच में टाई अप हुए हैं। कई सारे कॉपरेशन बढ़ाने की बात की जा रही है, डुअल यूज टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। लेकिन सडनली इसके बाद इस तरह की खबरें आना, ये सारा कार्यक्रम होना, कहीं ना कहीं गलत चीज़ है ये। अब दोस्तों, यहाँ पर एक डाउट ये लग रहा है मुझे कि कहीं इस सब बेइज्जती से बचने के लिए ऐसा ना हो कि नफ्ताली बेनेट को जानबूझकर कोविड पॉजिटिव बता दिया हो, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। डिफेंस मिनिस्टर पहले भारत की यात्रा पर आएंगे, उसके कुछ समय के बाद फिर नफ्ताली बेनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो यात्रा पर आएंगे, तो शायद इन सब चीज़ों को लेकर जो शर्मिंदगी उन्हें महसूस हुई होगी, इस तरह की हो सकता है कोई प्लानिंग की हो और कहा हो कि नफ्ताली बेनेट को तो कोविड हो गया है और वो भारत की यात्रा पर नहीं आएंगे। वैसे ये केवल मेरा ओपिनियन है। खैर, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ हो, ये चीज़ सही नहीं है। अगर हमारे दोस्त के यहाँ सब कुछ सामान्य रहेगा, तभी ना हम लोग एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, वरना वो अपने में उलझा रहेगा, हम अपने में उलझा रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए देश में, कोई भी देश हो, मजबूत गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो फैसले कड़े ले सके। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।